का थ्योरी पढ़ रहे थे, 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरे का आपने हेडिंग डाला था विकास की मनोलैंगिक कुल 5 अवस्थाओं की बात इन्होंने की है। ठीक है, जो एक्चुअल में डेवलपमेंट वाला जो हमारा पार्ट है, हम डेवलपमेंट में इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं, तो वहाँ मेनली हमें इसी पार्ट को पढ़ना है। ठीक है, तो भाई 2 पार्ट क्यों पढ़ लिए, तो सिलेबस में कहीं ना कहीं आपको वो 2 हिस्से भी पढ़ने होते हैं, और फ्रॉइड की थ्योरी में चीज़ें कनेक्टेड हैं। ठीक है, चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम पूरा साथ में ही पढ़ लेते हैं। तो मनोलैंगिक अवस्थाएं या साइकोसेक्सुअल स्टेजेस जो नाम दिया है, उस नाम को भी ध्यान रखना है कि वो विशेष कारण से दिया गया है, और वो कारण ऐसा है कि फ्रॉइड ने ये बताया कि सभी प्राणियों में लैंगिक प्रवृत्तियां जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट होती है वो बहुत ज्यादा महत्व रखती है। ठीक है, इन्होंने मूल प्रवृत्तियां इंस्टिंक्ट को 2 भागों में बांटा था। जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट के लिए एक वर्ड यूज लिया, इरोज। और डेथ इंस्टिंक्ट को कहा थैनाटोस। अब यहां लाइफ इंस्टिंक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट मानते थे लैंगिक मूल प्रवृत्ति को, रुक जाओ पहले समझ लो फिर पता पड़ेगा लिखने में। ठीक है, मूल प्रवृत्ति या इंस्टिंक्ट, पहले इस शब्द को थोड़ा सा समझो। ठीक है, इस शब्द से इतना सा समझना है कि सभी प्राणियों में जैविक रूप से या आनुवांशिक रूप से कुछ व्यवहारों को करने की प्रवृत्तियां
होती हैं। तो ऐसे व्यवहार जो आनुवांशिक रूप से, जैविक रूप से हम में होते हैं, उनको क्या नाम दिया है? मूल प्रवृत्ति नाम दिया है। ठीक है, कि ये तो हमारी मूल प्रवृत्ति का हिस्सा है। हमें भूख लगेगी, ये किससे निर्धारित होता है? हमारी मूल प्रवृत्ति से होता है। ठीक है, हमें अफेक्शन चाहिए होगा दूसरों का, हम कहें एक कोई भी आपको अफेक्शन या प्रेम देता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि वो क्या है? हमारे मूल प्रवृत्ति का हिस्सा है। ठीक है, तो फ्रॉयड ने मूल प्रवृत्ति को दो प्रकार में बांटा, दो रूपों में बांटा। एक कहा जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा क्या प्रकार बताया? मृत्यु मूल प्रवृत्ति, लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट। अब देखो, मूल प्रवृत्ति की बात कई मनोवैज्ञानिकों ने की है और वहां सबसे बड़ा जो नाम आता है, उनकी भी हम आगे बात करेंगे, वो आता है मैकडूगल का। मैकडूगल ने इंस्टिंक्ट पर बहुत हम कहें रिसर्च किया था, बहुत सारा काम किया था और इनकी विचारधारा को एक अलग से नाम भी दिया जाता है, हॉर्मिक। हॉर्मिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी या हॉर्मिक विचारधारा के जनक मैकडूगल माने जाते हैं। और हॉर्मिक शब्द का मतलब भी इंस्टिंक्ट ही होता है, मूल प्रवृत्ति ही होता है। ठीक है, तो मेन जो वर्क है वो मैकडूगल का है। यहाँ हम फ्रॉयड के नजरिए से मूल प्रवृत्ति को समझ रहे हैं। तो फ्रॉयड ने कहा कि मूल प्रवृत्तियां दो प्रकारों की हो सकती हैं, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। ठीक है, अब लाइफ इंस्टिंक्ट में मेनली वो कहते थे कि यहाँ जो सबसे बड़ी मूल प्रवृत्ति है वो है लैंगिक मूल प्रवृत्ति। अगर हम इनकी नेचर की बात करते कि भाई दो में क्यों विभाजित किया, तो इनकी नेचर और इनकी नेचर अलग अलग बताई है कि जो जीवन मूल प्रवृत्तियां हैं उनके कारण हम अपने जीवन में रचनात्मक कार्य करते हैं और जीवन मूल प्रवृत्तियां हमको अपने जीवन जीने के लिए आशा का संचार करती है, होपफुल बनाती है कि हाँ मुझे अपनी लाइफ को आगे जीना है। ये जो आशा का संचार है वो किसके कारण होता है? हम में जीवन मूल प्रवृत्ति के कारण। लेकिन साथ ही साथ फ्रॉयड कहते हैं कि हम में मृत्यु मूल प्रवृत्तियां भी होती हैं और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को वो इस रूप में समझाते हैं, द एम ऑफ ऑल लाइफ इज डेथ, कि सारे जो सभी जीवन है उनका अंतिम उद्देश्य क्या है? मृत्यु है। ठीक है, कि भैया अंत तो किस रूप में होना है? इसी रूप में होना है, मृत्यु के रूप में होना है। अब यहाँ इस थॉट को समझो कि भाई कोई आदमी कितना ही अच्छा काम कर ले, कितना रचनात्मक काम कर ले, कितना समाज की भलाई कर दे, कितना दूसरों की भलाई कर दे, कितना अपने लिए अच्छा कर दे, भाई पैसा इकट्ठा कर ले, खूब कर ले, संपत्ति इकट्ठी कर ले, लेकिन अंत किस रूप में होता है? डेथ के रूप में ही होता है। कुछ और संभव ही नहीं है, एक समय अंत आएगा और अंत क्या है? वहां पर मृत्यु है। तो यहाँ फ्रॉयड इस विचार को रखते हैं कि भाई ये जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति है ये हमें जीवन के प्रति आशाहीन बनाती है, होपलेस बनाती है कि भाई अंत क्या होना है? मृत्यु होनी है, तो फिर क्यों करूं इतनी मेहनत, इतना कुछ करूं, इतनी दुनिया भर की मेहनत में लगाऊं, सारे जीवन भर चलता रहूं, कुछ कुछ करता रहूं, ये एग्जाम के लिए तैयारी करूं, इसके लिए करूं, ये करूं, वो करूं, और लास्ट में क्या होना है? तब भी डेथ होनी है, और जो नहीं कर रहा उसकी भी क्या होनी है? डेथ ही होनी है। तो यहाँ फ्रॉयड कहते हैं कि ये जो प्रवृत्तियां हैं ये हमें निराशा उत्पन्न करती हैं और ये खासकर उन्होंने माना कि विध्वंसात्मक व्यवहार से संबंध रखती है। अब विध्वंसात्मक व्यवहार के रूप में वो बताते हैं कि भाई कुछ लोगों में जिनमें बहुत क्रोध होता है, जो बहुत वायलेंट होते हैं या हिंसा बहुत ज्यादा करते हैं, किसी दूसरे को मार देना या अपने आप को मार देना, मर्डर या सुसाइड, दोनों को इन्होंने किस रूप में रखा है कि भाई ये एक प्रकार की मृत्यु मूल प्रवृत्ति की अधिकता को प्रदर्शित
करता है। यहाँ जो बात समझनी है वो ये है कि हर व्यक्ति में दोनों हैं। वापस फ्रॉयड यही कहते हैं कि हम में जीवन मूल प्रवृत्ति भी है और हम में मृत्यु मूल प्रवृत्ति भी है, पर हम में से अधिकतर में, सामान्य व्यक्ति में क्या ज्यादा रहती हैं? जीवन मूल प्रवृत्तियां ज्यादा रहती हैं। लेकिन कुछ लोगों में, कुछ विपरीत स्थितियों में या कुछ अपवाद स्वरूप स्थितियों में क्या ज्यादा हो जाती हैं? मृत्यु मूल प्रवृत्तियां ज्यादा हो जाती। तो वहां क्लियर है, जैसे जो व्यक्ति सुसाइड कर ले रहा है, आत्महत्या कर रहा है, तो वहां फ्रॉयड का मानना यह है कि उसमें जीवन मूल प्रवृत्ति की तुलना में मृत्यु मूल प्रवृत्ति काफी अधिक हो गई है। ठीक है, जो किसी और को मार रहा है, जो हिंसा कर रहा है, जो क्रोध कर रहा है बहुत ज्यादा एक्सेस में, तो उन सब में ये क्या मानते हैं कि मृत्यु मूल प्रवृत्ति की अधिकता हो गई है। अब इसकी हम बात करें अगर जीवन मूल प्रवृत्ति की, तो यहाँ इन्होंने कहा कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट है या सबसे ज्यादा महत्व रखती है लैंगिक मूल प्रवृत्ति, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट। अब इस टर्म को इन्होंने एक संकुचित अर्थ में उपयोग नहीं किया है। इस टर्म को, फ्रॉयड का जो नजरिया है वो एक ब्रॉड व्यू पॉइंट है कि भाई एक जीवन से दूसरे जीवन का आना, ठीक है, अपनी संतति को उत्पन्न करना और उस संतति का पालन पोषण करना, इसको क्या कहते हैं? वो लैंगिक मूल प्रवृत्ति कहते हैं। तो फ्रॉयड कहते हैं कि वास्तव में हमारे जीवन में सबसे ज्यादा, यदि हम खासकर मनुष्य जीवन की बात करें, तो सबसे ज्यादा लोग इसीलिए लगे रहते हैं या जो भी एफर्ट करते हैं, हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे को मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा दूं, ठीक है, तो संतति उत्पन्न करना और अपनी संतति को अच्छा सा अच्छा जो भी पालन पोषण हम दे सकते हैं वो देने को इन्होंने क्या नाम दिया है? लैंगिक मूल प्रवृत्ति का नाम दिया है। तो जीवन मूल प्रवृत्ति में बड़ा आधार किसको मान रहे हैं? लैंगिक मूल प्रवृत्ति को। एक शब्द और उपयोग लिया, वो क्या था? लिबिडो। ठीक है, लिबिडो को पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में, तो आपको ध्यान रखना है कि जीवन मूल प्रवृत्ति की ऊर्जा या जीवन मूल प्रवृत्ति के बजाय कभी कभी क्या लिख सकते हैं? लैंगिक मूल प्रवृत्ति की ऊर्जा। तो फ्रॉयड कहते हैं कि भाई हम में इस लिबिडो के कारण ही वास्तव में ऊर्जा रहती है, हम किसी भी कार्य को करते हैं। तो इस कनेक्शन को समझना है कि ये लिबिडो हमसे सारे कार्य कराती है या ये लिबिडो ही हमारी एनर्जी है, ऐसा फ्रॉयड कहते हैं। और हमारी लिबिडो जो है वो लैंगिक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होती है, ये विचार भी फ्रॉयड ने प्रस्तुत किया है। और जैसे नकारात्मक संवेगों को या जो विध्वंसात्मक हिंसात्मक चीजें हैं उनको मृत्यु मूल प्रवृत्ति से जोड़ा है, ऐसे ही सकारात्मक संवेगों को लव, अफेक्शन, केयर, इन सबको इन्होंने कहां से जोड़ा है? इन सबको जीवन मूल प्रवृत्ति से जोड़ा है। तो सारे सकारात्मक संवेग जो हैं, पॉजिटिव इमोशंस जो हैं, उनको वो जीवन मूल प्रवृत्ति का हिस्सा मानते हैं और नकारात्मक संवेगों को वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति का हिस्सा मानते हैं। ये बात भी कहते हैं कि भाई नॉर्मली हम में क्या ज्यादा होती हैं? जीवन मूल प्रवृत्ति ज्यादा होती हैं और ये तुलनात्मक रूप से कम होती है। अब इसको जस्ट ऐसे समझना, बहुत ज्यादा एक्सेस में डीप लेवल पे घुसने की कोशिश मत करना कि भाई ये विचार कभी ना कभी तो हर किसी के दिमाग में आते ही ना, भाई एंड क्या होगा? आता है, ठीक है, अंत तो मृत्यु ही है। इस विचार को ही क्या कह रहे हैं? वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति कह रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ये वाला जो कंटेंट है, इसके बाद में हम बात करेंगे पांचों अवस्थाओं की। कनेक्शन ये है क्योंकि फ्रॉयड कह रहे हैं कि संपूर्ण जीवन में लैंगिक मूल प्रवृत्ति महत्व रखती है, तो जो संपूर्ण जीवन की 5 अवस्थाएं उन्होंने बांटी हैं, उनका मानना है कि जीवन की अलग अलग हिस्से में यानी अलग अलग आयु पर ये लैंगिक मूल प्रवृत्ति शरीर के अलग अलग हिस्से से आनंद गेन करती है या प्लेजर गेन करती है, और उस हिस्से को इन्होंने एक नाम दिया इरोजिनस जोन। अब ये इरोजिनस जोन ही इन 5 अवस्थाओं का आधार है कि पहली अवस्था में इरोजिनस जोन कुछ और बताया है,
दूसरी अवस्था में कुछ और बताया है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इरोजेनस जोन यानी फ्रॉयड का विचार ये है कि हमारे शरीर का वह हिस्सा जो कि विशेष अवस्था में लैंगिक संतुष्टि प्रदान करता है, उसको इन्होंने क्या नाम दिया है? इरोजेनस जोन दिया है। अब यहाँ ये भी याद रखो कि ये जो थ्योरी है, फ्रॉयड का थ्योरी का ये पार्ट जो है, वो उनके सारे काम में से सबसे ज़्यादा हम कहें क्रिटिसाइज्ड है, सबसे ज़्यादा इसकी निंदा की गई है। और उसका कारण स्पष्ट है कि अभी हम देखेंगे, आगे स्टेजेस में देखेंगे कि वो शैशवावस्था में भी सेक्सुअलिटी की बात करते हैं। और ये जो इन्फेंसी में सेक्सुअलिटी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, इस चीज़ को अन्य मनोवैज्ञानिक स्वीकार नहीं करते हैं और इस कारण फ्रॉयड को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया। अपने को थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि हाँ, कौन सी अवस्था में कौन सा इरोजेनस जोन उन्होंने बताया है। ये बिंदु ऐसे कैसे लिखो, 2 लाइन दोनों के बारे में लिखाऊंगी, पहले इनको लिखो। हाँ बराम, लिबिडो में नकारात्मक पक्ष भी शामिल होते हैं क्या? नहीं, अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड लिबिडो हमारे शरीर की एनर्जी है, जो कि सेक्सुअल एनर्जी भी कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई नकारात्मक पक्ष की बात वो नहीं करते हैं। इरोज इसका अलग नाम है, इसी का ग्रीक नाम है इरोज। ठीक है, पहले तो सुनो, इसका ग्रीक नाम क्या है? इरोज है। अब इसके लिए, अब जीवन मूल प्रवृत्ति लिखा हो या इरोज लिखा हो, या इसके लिए सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करने वाला क्या बताया? लैंगिक मूल प्रवृत्ति। तो इनकी एक एनर्जी होती है जो हमारे शरीर को चलायमान रखती है, हम जिसके कारण एक्टिव रहते हैं, कोई भी चीज करते हैं, उस एनर्जी को क्या नाम दिया है? लिबिडो का नाम दिया। तो डेफिनेटली कनेक्ट तो होगी ही ना, इरोज की एनर्जी ही क्या है? लिबिडो है। तो ये लिबिडो को एनर्जी के रूप में याद रखना है कि हमारे शरीर को चलाने वाली एक ऊर्जा के रूप में इन्होंने लिबिडो का नाम बताया है।